साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ। आप लोगों को यह मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वीडियो को हमने दिखाया था अभी कि जिस गड्ढे में एक बच्चा गिरा था और गिरकर उसकी जान चली गई थी, आज उसी गांव के प्रधान जी से मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार किसकी गलती है और किस कारण से इतनी बड़ी घटना हुई है। स्वागत है। क्या नाम है? राजेश गुप्ता, सूरत प्रधान। अब कारण वही है कि ओडिया प्लस के तहत हमने सोख्ता गड्ढा का निर्माण करा रहा था। अभी कार्य चल ही रहा था, कुछ कार्य पूरा हो गया था जिसका पेमेंट 21 सोख्ता गड्ढा का पेमेंट हो गया है। 5-6 गड्ढा और बन रहा था और उस पर कार्य चल रहा था। 1.5-2 महीना से मैंने कार्य चालू है, तब तक एक दूसरा काम चालू कर दिए बीच में रोककर। अब 1.5 अनहोनी को कौन टाल सकता है भैया? अनहोनी तो हो जाती है, तो अब उसमें अब किसका दोष है किसका नहीं भाई, अब हम क्या करें। यानी कि कार्य चल रहा था और वो लोग पानी गिराने लगे उसी। हाँ, कार्य चल रहा था, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। ढक्कन अभी बना है लेकिन अभी पका नहीं था। तब तक उसमें हैंड पाइप का पानी चालू कर दिए। उसमें 1 फीट गड्ढे में पानी हो गया था। अब उसमें बच्चा गिरकर उसका मौत हो गया। भाई मौत तो हुई, लेकिन हमें भी आत्मा से पूछिए तो बहुत हमको भी कष्ट है भाई। उस बच्चे का क्या दोष था? घटना तो हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बताइए। एक प्रधान पूरे गांव का जो प्रधान होता है, पूरे गांव के परिवार के लोग जितने लोग होते हैं, एक प्रधान का पूरा परिवार होता है, पूरे गांव के लोग। और आज इनको भी दुख है, लेकिन एफआईआर हो गया है इनके पे और केस एफआईआर हो गया है। और होने के बाद ये बता रहे हैं प्रधान जी कि अभी काम चल रहा था उसमें, तब तक क्या ज़रूरत थी उसमें पानी डालने की? जो भी लोग वहाँ के थे और जो भी जिसके घर पे यह घटना हुई है, आखिरकार उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसमें पानी जो है कि वो लोग चलाकर डालने लगे, यानी पानी बहाने लगे। और पानी अगर नहीं बहाए होते तो उस ऐसी घटना नहीं होती। और बता रहे हैं कि जो ढक्कन था उसका अभी वो पूरी तरीके से सूखा नहीं था, पूरी तरीके से मजबूत नहीं हुआ था ताकि मैं उस पर जाकर लगाऊं, तब तक यह घटना घट गई। यह अगर पूरा दोष देखा जाए तो यह घर वालों का है। अगर घर वाले अगर सचेत रहते हैं कि इसमें अभी पानी नहीं डालना है तो ऐसी घटना नहीं होती। आप पर मुकदमा लिखा दिया गया है। हाँ, मुकदमा तो लिखा दिया गया है, हमारे पर मुकदमा हो गया है। एक झूठी अफवाह ये फैला रहे हैं, हर जगह फैला दिए हैं कि उनका भाई एक आया था हमारे घर। भाई तो उनका आया था, ठीक है, हमारे घर आया था। जो पीड़ित है उसका भाई। उस वक्त हम अपने दरवाजे पर अपना घर का झाड़ू लगा रहे थे, मैंने झाड़ रहे थे। अंडरवियर पर थे, नहाने की तैयारी थी, मैंने नहाने जाना था, बस झाड़ कर द्वार। तो वो आए और बोले, कहे कि प्रधान जी चलिए, बुद्धू का लड़का मर गया। तो हम कहने कि अरे बुद्धू का लड़का तो बड़ा था, कैसे मर गया? अभी जानकारी हमको नहीं थी। तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो हम कहने अरे भाई क्यों नहीं चलेंगे, चलिए बस हम पैंट पहन कर तुरंत 5 मिनट के अंदर में मैं आ जाऊंगा। और वो हमसे 5 मिनट पहले पहुंच कर जाकर ये अफवाह उड़ा दिया कि अरे वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, मर गया तो हम क्या करें, वो जाइए उसको फेंकवा दीजिए, हम क्या करें उसमें। ये एकदम झूठी बातें मैंने बना कर हर जगह अधिकारी को सूचित कर दिए हैं कि मैंने ऐसी बात कहे हैं। अब हम इसको कैसे हम प्रमाणित करें कि ये बात हम नहीं कहे हैं? हनुमान जी तो है नहीं कि हम सीना फाड़ कर दिखाएं कि मैं ये बात नहीं। लेकिन 2 लोग गवाह हैं। उस वक्त जो उनका भाई आया था हमारे दरवाजे पर, तो 2 लोग कन्नौजिया बिरादरी के, धोबी बिरादरी के हमारे दरवाजे पर थे, बैठे थे। जब वो कह रहे थे कि चलिए हमारे दरवाजे पर हमारा भाई का लड़का मर गया। उनका नाम है राम बच्चन कन्नौजिया, एक कपूर जायसवाल। वो वहीं बैठे थे। वो तो झूठ नहीं ना बोलेंगे, वो सच्चाई कह देंगे। आप भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम कहे कि चलिए हम आ रहे हैं। आप 5 मिनट के अंदर में पहुँचे वहाँ। जो ही हम घटना स्थल पर पहुँचे तो 500 मीटर दूरी पर 112 नंबर की गाड़ी आ रही थी। हम वहीं पर थे। तब तक आधे घंटे में आला अधिकारी कासमाबाद के सभी लोग आ गए, अपना जांच बाच किए।
करने के बाद? अब जांच करने के बाद यहाँ थाने पर लोग आए, तो जिनका लड़का मरा था आज उनका रिश्तेदार और वो लोग सभी लोग थाने पर से गए और ये इंस्पेक्टर साहब को कह कर गए कि इंस्पेक्टर साहब हम लोग कल सुबह में आएंगे, अंधेरा हो गया है, जब तक हम नहीं कहेंगे आप प्रधान से कोई बातचीत हो नहीं जाती है बैठकर, तब तक आप मुकदमा मत लिखिएगा। 12 बजे रात को मुकदमा लिख दी गई हमारे खिलाफ। यानी राजनीतिक दबाव में मुकदमा लिख दी गई। गांव के लोग करवा दिए। वो बच्चा हाँ, गांव के कुछ लोगों द्वारा, नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ थाने पर बैठकर ज़बरदस्ती दबाव में डालकर इंस्पेक्टर को और हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए। सिर्फ आप ही के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और किसी के खिलाफ नहीं, केवल प्रधान के ऊपर, हमारे ऊपर। क्या जितने जनता देख रही है इस वीडियो को और अधिकारी अगर देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आखिरकार क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधान दोषी है? अगर दोषी प्रधान है तो बताइए कि आखिरकार घर वाले दोषी नहीं हैं, उसमें क्यों पानी डाले जब अभी कार्य चल रहा था? तो अगर मुकदमा लिखवाना था तो BDO साहब कहाँ थे, सेक्रेटरी साहब कहाँ थे, DPRO साहब कहाँ थे? इन पर भी तो मुकदमा होना चाहिए। असली मुकदमा तो इन पर होना चाहिए। अगर असली मुकदमा यहाँ से अगर शुरू किया जाए तो ये लोग जो है कि पहले जांच के घेरे में आएंगे, उसके बाद तो प्रधान आएगा। प्रधान बेचारा क्या करेगा? काम करेगा तब भी गलती, और काम नहीं करेगा तब भी उसकी गलती। वहाँ पे काम किया लेकिन अभी कार्य अधूरा था, तब जो घर वाले थे और उसमें पानी गड्ढे में डाल दिए, और इस कारण से जो उस बच्चे की मौत हो गई वहाँ पे। आज गड्ढे में पानी नहीं डाला होता तो बच्चा नहीं मरा होता। आप भी जानते हैं, हाथ पैर भले कटा पीटा जाती लेकिन मरा तो नहीं होता ना। अभी जीवित रहता बेचारा, जीवित रहता, हाथ पैर कट जाती। 4 फीट गड्ढा था, उसमें कंक्रीट डालना था, हमको टुकड़ा डालना था, उसमें बालू डालना था। अभी सब कार्य अधूरा था, तब तक उसमें पानी डाल दिया। केवल नीचे मिट्टी था, हाथ भी पैर उसका नहीं कटता अगर पानी नहीं खोले होते तो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि प्रधान जी क्यों नहीं ये काम करवा दिए? हालांकि वो लोग अगर बताए हैं तो 6 महीने का कार्य था। 6 महीने से कह रहे हैं कि वो लोग कि 6 महीने हो गया, लेकिन अभी प्रधान जी कुछ कार्य नहीं करवाए थे। कितना महीना असलियत? देखिए, तहरीर देने में और मैटर बनाने में तो बना कर लिखते ही हैं, तभी ना मुकदमा होगा बड़ा चढ़ा कर। ये अच्छा, कितने महीने मतलब वो कार्य को शुरू करने में हो गया था? सच्चाई से हम बता रहे हैं, हमारा भी परिवार है। कसमें मान लीजिए हमारे परिवार का, हमारे बच्चे के कसम खाकर कह रहा हूँ कि 2 महीना के अंदर, वो 2 महीना के अंदर ही अभी कार्य अभी चालू हुआ है उसका। तब तक ये ऐसी घटना हो गई। अब ऐसे अनहोनी को कौन टाल सकता है भैया, बताइए आप लोग। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि प्रधान ने ये कहा वो कहा, हमदर्द नहीं दिखाया। अगर कोई पागल भी प्रधान होगा तो ऐसी बात नहीं बोलेगा कि जाइए फेंकवा दीजिए, मैं क्या करूं। ऐसा कोई कह सकता है? बताइए। हमको दर्द नहीं है उस बच्चा को जाने गुजरा है तो हमें भी बहुत दर्द है। वो हमारा भी परिवार है, और उसका पिताजी हमारे यहाँ रोज़ आते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। उनका एक भाई हमारा ट्रैक्टर भी चलाता है। आपके घर से इतना लगाव था, लेकिन राजनीतिक रोटी बेलने के चक्कर में आप पे मुकदमा। हाँ, राजनीतिक मैंने बस दबाव में आकर आप भी जाकर एक तरफ बैठा कर उनसे पूछेगा तो उनका आत्मा गवाही नहीं करेगा हमारे खिलाफ। उनको आवास भी दिया गया है, आवास हम दिए हैं सरकार द्वारा, जो 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको भी हम दिए हैं। अगर उससे हमसे दुश्मनी रहती तो उसको आवास देते हैं। जो पात्र है, आवास हम सभी लोग को प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया गया है, प्रधानमंत्री वाला है, हम सभी लोग को दिए हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव मैंने क्या नहीं करवा सकती है, बस यही बात है। चलिए साथियों, जो है कि जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले की जांच में अगर सबसे पहला अगर मुकदमा अगर होता तो इन लोगों पे होता। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग इस मैटर को लेकर क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।